अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। बात कर रहे हैं कौमी क्रिकेट टीम के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ के हवाले से 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया, जिसकी क़यादत कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम करेंगे। नायब कप्तान के तौर पर खिदमात मोहम्मद रिजवान देंगे, जबकि दूसरी जानिब साबिक कप्तान सरफराज अहमद ख़ान भी टीम का हिस्सा हैं। यहाँ तक कि अगर सीमर्स की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी की 1 साल के बाद कौमी स्क्वाड में वापसी हुई है, जबकि दूसरी जानिब हसन अली और नसीम शाह फास्ट बॉलिंग अटैक का हिस्सा होंगे। और अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो नोमान अली के साथ कराची से ताल्लुक़ रखने वाले इब्रार अहमद स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तमाम दूसरी जानिब बात की जाए इसी हवाले से तो हमने देखा आमिर जमाल स्क्वाड का हिस्सा हुए, जबकि दूसरी जानिब कल से ख़बरें ज़ेर बहस थी, ज़ेर गर्दिश थी, ज़ेर गुफ्तगू थी कि नौजवानों को मौका दिया जाएगा, नौजवानों की शमूलियत का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन हमने सिर्फ 2 नाम देखे, जबकि ज़राए की जानिब से मुतज़ाद ख़बरें इस हवाले से सामने आ रही थी और बताया जा रहा था कि 3 से 4 नौजवान खिलाड़ियों को स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन 2 खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाया गया, जिनमें से मोहम्मद हुरैरा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान शाइन्स की टीम के साथ मुंसलिक रहे और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की बदौलत उन्होंने टीम का हिस्सा बने। दूसरी जानिब बात की जाए तो ख़ास तौर पर बेहतर परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करने वाले और पाकिस्तान शाइन्स के लिए शानदार परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करने वाले आमिर जमाल भी इस वक्त कौमी स्क्वाड का हिस्सा हैं और उनकी जानिब से भी जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया गया, जिसके बाद अब ये फ़ैसला करना भी इंतहाई मुश्किल था कि एक जानिब जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि तमाम खिलाड़ी जो हैं परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा कर रहे हैं, तमाम चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरे अब्दुल्ला शफीक हों, सऊद शकील हों, ये भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए रऊफ़ साहब। इसी हवाले से सर बात भी कर रहे थे कि एक जानिब हम देख रहे हैं 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया, सरफराज अहमद टीम के साथ हैं, दीगर खिलाड़ी टीम के साथ हैं। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का कम्बिनेशन कितना ज़रूरी होगा इस सीरीज़ के लिए? सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रऊफ़ साहब, आपको मेरी आवाज़? राब्ता मुनक़ता हुआ, एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे थे एक जानिब जिस अंदाज से हमने देखा कि अगर स्पिनर्स की बात की जाए स्क्वाड के हवाले से तो नुमान अली को, इब्रार अहमद को और स्पिन ऑलराउंडर हैं सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज़ को स्क्वाड में शामिल किया गया है। दूसरी जानिब ये भी बहस शुरू हो गई है कि जायद महमूद को लेकर 2 साल से टीम काम कर रही थी, मैनेजमेंट काम कर रही थी, चीफ सेलेक्टर्स उनको लेकर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। उनकी डोमेस्टिक में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस थी दादू से ताल्लुक़ रखने वाले जायद महमूद की, लेकिन क्यों उन्हें चांस नहीं दिया गया, क्यों उन्हें उस तरीके से आजमाया नहीं गया, क्यों उनकी खिदमत उस तरीके से हासिल नहीं की जा रही हैं। दूसरी जानिब बात की जाए तो मोहम्मद वसीम जूनियर को ड्रॉप किया गया, आमिर जमाल को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। ताहम मोहम्मद वसीम जूनियर की उस तसलसल के साथ परफॉर्मेंस नहीं है जिस अंदाज से डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे थे। और दूसरी जानिब बात की जाए कि शाहीन शाह अफरीदी की स्क्वाड में वापसी को काफ़ी खुशाइंद करार दिया जा रहा है, लेकिन देखना ये होगा लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट के बाद अब मुसलसल लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट इन नौजवान खिलाड़ियों को खेलनी होगी। दूसरी जानिब इसी हवाले से हम मुसलसल देख रहे थे कि शाहीन शाह आफरीदी जो हैं वो स्क्वाड का हिस्सा हैं, तो हसन अली भी टीम के साथ हैं और इसी हवाले से मुसलसल हम ये चीज़ों पर बात भी कर रहे थे। और एक जानिब जहाँ ये अमल जारी है, जहाँ ये चीज़ों पर गुफ्तगू हो रही है, तो दूसरी जानिब बात हो रही है कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले उमैर बिन यूसुफ, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया डोमेस्टिक सर्किट में, और इसी हवाले से अब्दुल रऊफ़ साहब ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है। सर शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर, मैं इसी हवाले से कह रहा था नौजवान खिलाड़ियों के साथ साथ हम देख रहे हैं सीनियर खिलाड़ी भी स्क्वाड का हिस्सा है, सरफराज अहमद टीम के साथ मौजूद होंगे। क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है नौजवान खिलाड़ियों के साथ सीनियर खिलाड़ियों की कम्बिनेशन? देखिए, मेरा ख्याल है कि अच्छा एक अच्छा मिक्स किया हुआ उन्होंने, जो सीनियर और जूनियर्स हैं, और मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा के पास और कोई ऑप्शन नहीं थे कि जितने भी इन्होंने लड़के हैं, मेरा ख्याल है कि एक दुरुस्त सिलेक्शन की है। इसमें जो आपका स्पिन बॉलिंग का शुबा वो भी अबरार पर मुश्तमिल है, और उसके बाद फास्ट बॉलिंग अटैक आपका बहुत अच्छा शाहीन अफरीदी है उसमें, उसके बाद जो आमिर जमाल हैं और उनका इजाफा अच्छा है, क्योंकि नए बॉल से जो अच्छी बॉलिंग वही इस वक्त कर रहे हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट में।
तो मेरा ख्याल है कि काफी एक बैलेंस स्क्वाड अनाउंस की है। सर इस हवाले से काइंडली रहनुमाई आपकी जानना चाहूँगा, आप पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है सर, काइंडली मुझे बताइएगा, क्योंकि चीफ सेलेक्टर साहब हारून रशीद साहब से चंद दिनों कबल जब मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि अब पिक एंड चूज़ करने की जो मयार है वो काफ़ी शानदार हो गया है। कई ऐसे नाम हैं, हम फैसला करते वक्त सोचते हैं, परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हैं, लेकिन अगर बात की जाए जाहिद महमूद के साथ टीम 2 सालों से काम कर रही थी, अचानक से आपने उन्हें ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद ड्रॉप कर दिया और अब वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, डोमेस्टिक सर्किट में उनकी परफॉर्मेंस है, तो क्या समझते हैं मुसलसल वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, वो भी एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर तो साबित हो सकते थे एज अ लेग स्पिनर? देखिए मेरा ख्याल है कि जाहिद महमूद को काफी लेट कर दिया। अगर उनके बिल्कुल अर्ली पार्ट में खिलाते, जब उन्होंने डोमेस्टिक में कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म किया था, तो उस वक्त एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते थे। मगर उस वक्त क्योंकि यासिर शाह मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में उनको इतना ज्यादा चांस नहीं मिला। मगर उसके बाद जिस तरह अबरार ने आगे डोमिनेट किया पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग के शोबा में, तो उसमें जो सेकंड ऑप्शन है उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि अबरार की जो अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी वजह से वो काफी पीछे चले गए हैं। अब उनको मेरा ख्याल है कि एक नए सिरे से वेट करना पड़ेगा या डोमेस्टिक में एक लंबा अरसा इंतजार करना पड़ेगा, फिर जाकर उनकी सिलेक्शन मेरा ख्याल है हो सकती है। अदरवाइज तो अबरार के होते हुए मेरा नहीं ख्याल कि अभी किसी भी दूसरे स्पिनर की कोई इस तरह जगह बन सकती है टीम में। बिल्कुल वजह फरमाया सर आपने। सर आप क्योंकि जब आप पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक थे, शोबा फास्ट बॉलिंग से आप मुंसलिक रहे और काफ़ी शानदार आपका तजर्बा है, इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बात की काफ़ी जो है देर कर दी जायद को आजमाने में, अब एहसानुल्लाह जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, क्या PSL की हालिया परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रख के उन्हें हमने देखा टीम का हिस्सा बनाया गया, अफगानिस्तान टूर में उन्हें आजमाया गया, वहाँ भी उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, टेस्ट सर्किट के अंदर उन्हें जो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, ये श्रीलंका के खिलाफ जो टूर है, इसमें आजमाना चाहिए था एहसानुल्लाह को? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि जब तक वो डोमेस्टिक में अपने आप को प्रूव नहीं करेगा और डोमेस्टिक में लंबी फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेलेगा, इसमें 4 डे क्रिकेट आती है, और उसमें परफॉर्मेंस नहीं देगा, तो उस वक्त तक उसका पाकिस्तान की टेस्ट टीम में सिलेक्ट होने क्योंकि किसी को बनता नहीं है। बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए। अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ बज़ाहिर ऑडियो कॉल मौजूद थे और वो इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेलौस खिदमात सर अंजाम दी हैं। इसी हवाले से हम बात भी कर रहे थे कि सऊद शकील स्क्वाड का हिस्सा है, हमने देखा फवाद आलम को ड्रॉप किया गया और इसके बाद ये तासुर सामने आ रहा था कि फवाद आलम जिस अंदाज से तसलसल से परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं, तमाम अगर बात की जाए फवाद आलम क्योंकि सिर्फ 2 टूर्नामेंट में नाकाम हुए थे, 2 सीरीज़ हुई जिनमें वो नाकाम हुए और इसके बाद इंसाफ किया गया और इंसाफ दरअसल ऐसा हुआ कि फवाद आलम को ड्रॉप करने के बाद सऊद शकील को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, लेकिन अब तक ताहाल उनको उस तरीके से आजमाया नहीं जा रहा है। मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सऊद शकील को हम हमेशा से काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं वो टीम के साथ मौजूद हैं, लेकिन उन्हें बेंच किया जाता है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए जिस अंदाज से तमाम क्रिकेट का सिलसिला जारी और सारी है और हसन अली क्योंकि काउंटी में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे और इसी हवाले से बज़ाहिर ऑडियो कॉल हमें ज्वाइन किया है के आसिफ साहब ने और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। के आसिफ साहब पाकिस्तान के स्पोर्ट्स खेल का एक बड़ा नाम है। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे जिस अंदाज से हमने देखा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं हारून रशीद साहब, जब कभी उनसे बात की जाती है तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं कि जो टीम उनके पास मौजूद है वो इस वक्त की बेस्ट टीम है। जो आज ऐलान किया गया श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का, क्या समझते हैं ये बेस्ट ऑप्शंस थे या फिर इसके अलावा भी हमारे पास कुछ नाम थे? देखिए, एक तो आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि जब भी हारून रशीद साहब से बात की जाए तो वो बहुत ही पूरे एतमाद नजर आते हैं और उसकी एक वजह ये भी है कि बहुत लंबे अरसे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ ड्यूटी सर अंजाम दी हैं और हमने देखा है कि जैसे ही दोबारा ये रिजीम चेंज हुई और उसमें फौरी तौर पर दोबारा से इनको ये ड्यूटीज दे दी गई कि वो चीफ सिलेक्टर बने। कुछ चीजें जरूर हमने डिस्कस करनी है कि आज जो श्रीलंका का स्क्वाड हमारे सामने आया है और उसमें मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि अगर मैं अभी कोशिश कर रहा था कि इब्रार से राब्ता हो जाए, आया वो खुद अवेलेबल थे, वो फिट है या नहीं, उनको टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा ना बनाना ये एक बहुत बड़ी ज्यादती की बात है। और नोमान अली देखिए
हमने उनको देखा है कि वो एक एवरेज स्पिनर साबित हुए हैं, और इस उम्र में उनको बार बार मौका देना, ये कोई सर कतई कलामी की माजरत। आसिफ साहब, मुझे काइंडली बताइएगा, पिंडी की जिस अंदाज से आपने पिचेस तैयार की हैं, आप वहाँ बॉलर्स के लिए तो पिचेस नहीं है, जहन्नुम है, कैसे आप वो रिजल्ट लाके दिखाएंगे? देखिए, ये जो अब आपकी बात है ना कि पिचेस जो है वो साजगार नहीं थी बॉलिंग के लिए, और वो ऐसी पिच थी जिसके ऊपर आप किसी भी बॉलर को लेकर आते तो वो वहां पर कुछ ना कर पाता। लेकिन हमने ये देखना है कि जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, इसमें माजी के एक अजीम क्रिकेटर ब्रायन लारा ये कहते हैं कि क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि पिच मेरे मतलब की नहीं है तो मैं आउट नहीं करूंगा, पिच के ऊपर ग्रास है तो मैं जल्दी आउट हो जाऊंगा, मैं बैटिंग के लिए साजगार नहीं है। सर तो ये चीज इससे बाहर निकलना होगा। अच्छा, ये हम नहीं कह रहे होते, हम तो माजरत के साथ, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बजा फरमाया आपने, ये हम नहीं कह रहे होते हैं, ये मौकिफ ना तो हमारा होता है ना आपका होता है, ये मौकिफ क्रिकेटर्स की जानिब से सामने आता है। साहब का जो चेयरमैन पीसीबी थे, उन्होंने तो पाकिस्तान की पिचेस को जो है आपके सामने क्या कुछ उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट का मुस्तकबिल है तो ड्रॉप इन पिचेस होनी चाहिए। अच्छा, आपने बात की इब्रार टीम का हिस्सा तो है, इब्रार आप कह रहे हैं इब्रार टीम का हिस्सा नहीं है? इब्रार टीम में है, मुझे सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी इब्रार टीम का हिस्सा है। मैं माजरत चाहता हूं, बस मैं माजरत चाहता हूं, मैं यही एक चीज देख रहा था कि इब्रार टीम का हिस्सा है। बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे ये कर दिया। बाकी देखिए, हुरैरा की 68 की एवरेज है डोमेस्टिक पे, अगर हुरैरा को चांस दिया गया तो बहुत जबरदस्त है। आमिर जमाल को चांस दिया, बहुत अच्छी बात है कि नए उमैर बिन यूसुफ लड़कों को को भी आप तो मौका, चांस देना बनता था, जिनका ताल्लुक कराची से, जोन 6 में वो क्रिकेट खेलते हैं, काफी शानदार टच में यार दिखाई आप मेरे दिए। दोस्त जो कराची वाले हैं ना, मैं उनसे बहुत नाराज होता हूं, हालांकि मेरे उस्ताद हैं कराची के कई दोस्त। कराची और लाहौर से निकलिए बाहर, पाकिस्तान के लिए सोचिए प्लीज। उमैर बिन यूसुफ को अगर आपने डोमेस्टिक में खेलता, क्योंकि मैं कमेंट्री कर रहा था कायद आजम ट्रॉफी के दौरान, तो उमैर बिन यूसुफ दो के अभी जिम्बाब्वे ए के खिलाफ बहुत अच्छा खेले हैं, और अगर जिम्बाब्वे ए के खिलाफ किसी ने मुतासिर किया तो वो उमैर बिन यूसुफ थे उनके। लेकिन डोमेस्टिक में वो उतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे जितनी हुरैरा ने दिखाई है। हुरैरा एक ट्रिपल सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं। सो काइंडली इस लाहौर और कराची की डिबेट से बाहर निकलें। मेरे और आपके लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि कराची और लाहौर, माजरत के साथ। नहीं सर, बिल्कुल हम सबके लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, आप नाराज़ नहीं होइएगा, मैं कुछ जो है माजी की पस मंज़र में जो कहानियाँ थी उनको आपके सामने रखता हूँ, और शायद आप भी मेरी मुझे बहुत खुशी होती है, आप भी मेरी जो है इस हवाले से जो है, अगर कहीं मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे इस हवाले से याद दहानी करवाइएगा। एक ही साथ करियर का आगाज़ होता है मोहम्मद हफीज़ साहब का, वो कौमी क्रिकेट टीम के लिए कप्तान बन जाते हैं और वो काफ़ी खिदमात सर अंजाम देते हैं, नो डाउट उनकी जो परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसी टाइम पे उसी वक्त पे हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल अतर का भी करियर का आगाज़ होता है, और आज दुनिया मोहम्मद हफीज़ को जानती है, फैसल अतर को सिर्फ क्रिकेट के हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही जानते हैं। सर आप इंसाफ बताएं, हो रहा है खिलाड़ियों के साथ? ये बात आपकी दुरुस्त है कि फैसल अतर एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी थे, और माजी में कई ऐसी गलतियां हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब आप जैसे नौजवान जब इस शोबे में आए हैं, जर्नलिज्म के शोबे में आए हैं, और आप बहुत जबरदस्त शो करते हैं, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश ये होगी कि जो पहले होता रहा उसको तब्दील करने की कोशिश करनी होगी। अगर एक फैसल अतर नहीं, ऐसे कई सैकड़ों नाम मैं आपको गिनवा सकता हूँ जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, लाहौर से है, इस्लामाबाद से है, जो एक एक दो दो मैचेस खेले और उसके बाद गुड बाय हो गए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मसूद अनवर साहब थे जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से, ऑफ स्पिनर थे, काफी शानदार बॉलिंग करते थे, एक टेस्ट मैच खेले वो बेंच हो गए थे। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे। मोहम्मद अरशद थे जिनका ताल्लुक, शकील खान है, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, यहाँ उनका गुजर खान से ताल्लुक था, एक टेस्ट उनको खिलाया, थैंक यू वेरी मच। आप यासिर अराफात का करियर देखिए, कभी उनको खिला रहे हैं, जब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको ड्रॉप कर रहे हैं, और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनका करियर खराब किया गया। सर मोहम्मद खलील साहब थे जिनका ताल्लुक पंजाब से। मोहम्मद खलील को, बिल्कुल, मोहम्मद खलील और मोहम्मद आसिफ का डेब्यू इकट्ठे हुआ था। तो ये मिसालें सिर्फ हैदराबाद या कराची की नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की ऐसे आपको कई मिसालें मिलेंगी जहां पर खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हुई है। बाकी मोहम्मद हफीज, जी मुझे काइंडली इस हवाले से भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मोहम्मद हफीज की आपने बात की, जी बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप सर, लेकिन दूसरी जानिब काइंडली इस हवाले से भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जाहिद महमूद टीम का हिस्सा नहीं है, वो चार हम देख रहे थे हालिया जिस अंदाज से वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे,
वो आपकी टीम के साथ थे पिछले कई सालों से, 2 साल से टीम प्लान का हिस्सा थे। अचानक से एक सीरीज़ में नाकामी के बाद आप उन्हें ड्रॉप कर देते हैं और फिर उन्हें मुसलसल ड्रॉप किया जाता है, जबकि उनकी डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्मेंस भी है। वजह क्या है? सर सिर्फ ये जाहिद तो नहीं है, बिलाल आसिफ को आप क्यों भूल रहे हैं, कामरान गुलाम को आप क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि जाहिद का ताल्लुक सिंध से, सिर्फ आप ये बात करना चाह रहे हैं? आपको बाकी खिलाड़ियों के भी नाम लेने चाहिए। जाहिद की एवरेज 38 है टेस्ट करियर। 38 एक एवरेज बॉलर की जो है वो मानी जाती है। तो जाहिद को भी बहुत मेहनत करनी है। मैं आपका इस आर्ग्यूमेंट को बाय नहीं करता, मैं माजरत के साथ इंतहाई एहतराम से इख्तलाफ करूंगा। जाहिद और इब्रार में से अगर आपको किसी एक को चूज करना पड़े तो डेफिनेटली आप इब्रार के साथ जाएंगे। इब्रार का ताल्लुक कहां से है? कराची से। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि 11 से 11 खिलाड़ी कराची से खेलें? बिल्कुल, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है ना। आपकी ये ख्वाहिश होगी कि तमाम खिलाड़ी पंजाब से खेलें। बिल्कुल मेरी ख्वाहिश नहीं है। मेरे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी आसिफ साहब, अब मैं हाल ही की कुछ बात कर लेता हूँ, ज़्यादा जो है माजी में नहीं जाता। हाल ही में ही अगर बात करते हैं तो हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हुई। पहला जो ओडिया हुआ वो हमने देखा ज़बरदस्त हुआ पिंडी के अंदर, और इसके बाद दूसरा भी पिंडी में हुआ, तीसरा कराची में हुआ। पूरी प्लेइंग 11 पाकिस्तान की खेली, एक भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कराची से खेलने वाला खिलाड़ी नहीं था। यार एक बात मुझे बताइए कि सबसे पहले तो बताएं, आप कराची वाले मैच देखने क्यों नहीं आते? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। सर ये तो शिकवा ये अच्छा नुक्ता उठाया, ये बड़ा शानदार आपने नुक्ता उठाया। मतलब मैं मुझे बताइए, ये कराची में कोई आपने शान मसूद, अच्छा मुझे सवाल तो करने दे आसिफ साहब। बड़ा अच्छा आपने जो है मुहावरतन मुझे भी तंग किया है। तो मैं मजाक कर रहा हूँ बिल्कुल आपको, क्योंकि स्पोर्ट्स का शो है तो हमें हंस खेल के शो करना होता है। बिल्कुल, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मुझे बताइए चीफ सेलेक्टर का ताल्लुक कहाँ से? मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर सईद आज़ाद साहब। वो अक्सर इस हवाले से बात भी करते हैं, आप भी जानते होंगे। उन्होंने कहा कि कराची के खिलाड़ियों के साथ जब इंसाफ हुआ वो तब इंसाफ हुआ जब ज़्यादातर चीफ सेलेक्टर उनका ताल्लुक पंजाब से था। दूसरी जानिब अगर कराची वाले किसी चीफ सेलेक्टर ने इंसाफ किया तो वो सलाउद्दीन सल्लू साहब थे। तो उन्होंने कहा उन्हीं के दौर में इंसाफ हुआ, इसके बाद होता ही नहीं है, और ये कल्चर है ऐसा, उनका ये मानना था। ये उन्होंने जो बात की वो मैं कोट कर रहा हूँ। देखिए मैं तो क्योंकि आप जैसे नौजवान आते हैं इस फील्ड में तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैंने और आपने मिलके हमने इस कल्चर का खात्मा करना है कि ये कराची, लाहौर, पेशावर ये कोई बात नहीं होगी। और जहां पर हम ऐसी चीज देखें आपने जाहिद की बात की, अगर आप उनके साथ साथ बिलाल आसिफ का नाम ले लेते तो मुझे बहुत खुशी होती। आप कामरान गुलाम का नाम लेते, आप कामरान गुलाम को बांग्लादेश लेकर गए, आपने नहीं खिलाया और नेक्स्ट सीरीज से आपने ड्रॉप कर दिया। कामरान गुलाम अभी अच्छी फॉर्म में नहीं है और उनका नाम नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन आपने उनको स्क्वाड में तो रखा। बिलाल आसिफ ने डेब्यू में 5 आउट किए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके बाद आप फिर उनको बांग्लादेश लेकर गए और बगैर खिलाए आपने उनको ड्रॉप कर दिया। ऐसी कई मिसालें मिलती हैं। आइए मिलकर पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की बात करें। बिल्कुल आपका और मेरा यही नुक्ता होना चाहिए, आपका मेरा यही मकसद होना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है बेहतरी की सिमत में गामजन हो। लेकिन दूसरी जानिब आपकी रहनुमाई इस हवाले से चाहूँगा, क्योंकि जिस अंदाज से अब पाकिस्तान क्रिकेट जारी और सारी है, तो क्या समझते हैं जिस अंदाज से हम जिस सिमत पर काम कर रहे हैं वर्ल्ड कप को लेकर, अब लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट भी हो रही है, दुरुस्त सिमत पर काम कर रहे हैं? देखिए हमेशा दुरुस्त आपके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह पे होती है, और इस वक्त जो हमारी टीम है उसमें 5 से 6 मैच विनर्स मौजूद हैं। आया वो बाबर आजम हो, रिजवान हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, या फिर सरफराज हो। सरफराज को चले इसी मुनासबत से मैं कल अपने एक शो में डिस्कस कर रहा था कि सरफराज को वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा लाजमी होना चाहिए। हमें हारिस को नहीं लेकर जाना चाहिए, जितना तजुर्बा सरफराज के पास है। मेरे प्रोग्राम में सर मौजूद थे बासित अली साहब, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर। उन्होंने कहा कि अगर आपको पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करनी है और डोमेस्टिक के हवाले से, या फिर आपको पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को लेकर आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से डोमेस्टिक सर्किट में से कोई नौजवान को लाएं, और वो हमारे जैसे माजी में हमारे ऑलराउंडर्स का मसला था, फिर ओपनिंग पेयर का मसला था, अब मिडिल ऑर्डर का मसला जो है वो उससे दरपेश है। तो उन्होंने कहा सरफराज अहमद को ले आए, मसला खत्म हो जाएगा। आपकी क्या राय है? बिल्कुल मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ कि
टेस्ट मैचेस तो उनको लाजमी खिलाने चाहिए, और वनडे में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप एक बैट्समैन खिला सकते हैं, एक विकेट कीपर खिला सकते हैं। रिजवान सरफराज से बेहतर विकेट कीपर हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप दो प्लेयर्स को खिला सकते हैं अगर मिडिल ऑर्डर में। लेकिन अब ये देखना ये है कि सरफराज की वनडे में या लिस्ट ए में पिछले 1-2 साल में क्या परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। अगर तो वो टेस्ट मैच में, तो मुझे कोई इसमें डाउट नहीं है कि आप दोनों को खिलाइए। सर आपने रिजवान कई विकेट खिलाड़ियों कीपिंग का करें। जिक्र किया, कई खिलाड़ियों की बात की, कई खिलाड़ियों का आप मुकदमा लड़ रहे हैं मेरे सामने, उमर अकमल का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? यार उमर अकमल, माजरत के साथ, उमर अकमल ना कभी मैच विनर रहे हैं और ना कभी वो मैच विनर बन सकते हैं। एक बात आप उनकी एवरेज उठा के देख लिए, बहुत ही औसत उनकी कारकर्दगी है। वो या अहमद शहजाद, उनके लिए जो जो लोग बोलते हैं, मैं उनसे बहुत ही माजरत के साथ, ना उमर अकमल टेक्निकली अच्छे हैं, ना उनकी फिजिक ठीक है, ना उनका एटीट्यूड ठीक है, तो फिर किस तरह से उनको टीम में ले आए? आप मुझे बता दें। चलें, ये आपका सवाल है, उमर अकमल साहब के आगे भी हम रखेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, जरूर रखेंगे। और ऐसे प्लेयर को जिन्होंने ये जुमला आपने काटना नहीं है, ऐसे प्लेयर को जिसने मैच फिक्सिंग की हो, वो किसी भी लेवल में पाकिस्तान का टीम के लिए नहीं होना चाहिए। आया वो आमिर हो, अगर आमिर को खिलाया तो वो भी गलत है। और इसके अलावा कोई भी प्लेयर जो मैच फिक्सिंग में कहीं पे भी इन्वॉल्व बोर्ड रहा माफ हो। कर देता है आसिफ साहब, माजरत के साथ इस हवाले से रहनुमाई देखिए ना, कीजिएगा। मैं तो बोर्ड का तर्जुमान नहीं हूँ, जी मैं जी तो बिल्कुल। बोर्ड को भी अपनी बात पहुंचा रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आसिफ साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब बोर्ड माफ़ कर देता है, नजम मजीद सेठी साहब से जब इस हवाले से बात की गई, उन्होंने कहा पहले तो माफ़ नहीं करना चाहिए, अगर आप माफ़ कर देते हैं, वो अपनी जो पेनल्टी है उसे पूरा कर लेते हैं, और अगर क्लियर रास्ता है आप परफॉर्म करें आ जाए, आप ये जो बयानबाजी कर रहे हैं। आप नौजवानों को, नजम सेठी साहब की इस बात से मैं इख्तलाफ करता हूँ। पहली बात तो कि ठीक है कि आप उनको माफ ना कीजिए, लेकिन दूसरी बात वो कैसे कर सकते हैं कि जब आप एक फिक्सर को दोबारा टीम में लेकर आएंगे, आप बाकी नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? आइए पाकिस्तान का नाम बेचें, 3 साल की पाबंदी काटें और दोबारा आप हमारे हीरो बन जाएं, ये नहीं हो सकता। इसके लिए मेरा क्लियर मौक़िफ़ है, किसी भी ऐसे खिलाड़ी जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहा है, उसको पाकिस्तान की जर्सी नहीं पहननी चाहिए। और जुल्करनैन हैदर साहब से मुताल्लिक क्या कहेंगे? जुल्करनैन हैदर के साथ बहुत ज्यादती हुई है, और किसी दिन मैं जब कराची आया तो आपके साथ लाइव बैठ के स्टूडियो में बहुत सी बातें करूंगा, अगर आप मुझे दावत देंगे। बिल्कुल, हमेशा दावत है आपके लिए, आपका अपना प्रोग्राम है, और बहुत अच्छा लगा सर आपसे गुफ्तगू कर, और आपने तमाम महरिकात पर तमाम महरिकात पर काफ़ी शानदार अंदाज से गुफ्तगू की। और इसी हवाले से बात भी कर रहे थे हमारे साथ कि आसिफ साहब मौजूद थे, और शोबा सहाफ़त में और शोबा स्पोर्ट्स की सहाफ़त में एक बड़ा नाम है, और उन्होंने तमाम महरिकात पर तफसीली तौर पर गुफ्तगू की। जहाँ तक कि बात की जाए, एक जानिब हम देख रहे हैं स्क्वाड का ऐलान किया गया, कौमी क्रिकेट टीम जो मसाइल का सामना कर रही है, मुख्तलिफ जो है चैलेंजेस का इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम को सामना है। एक जानिब चीफ सेलेक्टर साहब हारून रशीद साहब, जब उनसे बात की जाती है तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। वो इस बारे से बात करते हैं कि इस वक्त जो टीम उनके पास मौजूद है वो पाकिस्तान की बेहतरीन टीम है, लेकिन ये टीम नताइज नहीं ला पाती है। 6 मरतबा न्यूजीलैंड की टीम एक ही साल में 2 बार आई, लेकिन नताइज पाकिस्तान के हक़ में नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज़ हुई, लेकिन नताइज पाकिस्तान के हक़ में नहीं आए। पाकिस्तान टीम एशिया कप के फ़ाइनल में जाती है, लेकिन वहाँ भी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम उस अंदाज से परफॉर्म नहीं कर पाती है। इसी तमाम महरिकात पे गुफ्तगू करने के लिए बज़ाहिर ऑडियो कॉल इंग्लैंड से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम सरफराज नवाज साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर, इसी हवाले से बात कर रहे थे, कई ऐसे जो है अब तबसरे होने लगे हैं कि एक जाने बात की जाए मोहम्मद हुरैरा को आपने स्क्वाड में शामिल कर दिया, दूसरी जाने परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं ताल्लुक़ रखने वाले कराची से उमैर बिन यूसुफ, आपने उन्हें स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। उनकी शानदार परफॉर्मेंस थी ऑल दो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान शाइन्स की टीम गई, तो उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, उन्हें टीम में नहीं रखा गया और मोहम्मद हुरैरा टीम के साथ है। क्या समझते हैं सर? बस देखें, दोनों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। अब टच एंड गो था कि सिलेक्टर ने कौन सी इनिंग उसकी अच्छी देखी है, तो अब एक दोनों में से एक को ही रखना था। और पाकिस्तान की पूरी टीम जो अभी जा रही है श्रीलंका उसके लिए, तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी तो मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान सीरीज हार के आया है उसमें इन दोनों प्लेयरों ने
आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस की है, 191 और फिर एक 200, और उसके अलावा जो दूसरे ने उसने भी 200-300 किए हैं। तो अब ये सिलेक्टरों के ऊपर था कि किसको सिलेक्ट करना है। जी सर इस हवाले से बताइएगा, मैं आपकी रहनुमाई जानना चाहूँगा। हम मुसलसल देख रहे थे कि पाकिस्तान टीम के पास उस तर्ज अमल के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स मौजूद नहीं थे जो उस वक्त अब्दुल रज़ाक की शक्ल में मौजूद थे या फिर अज़हर महमूद के तौर पर हमारे पास हुआ करते थे। अब आमिर जमाल की परफॉर्मेंस रही है ज़िम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान शाइन्स के टूर में, क्या समझते हैं हमें उस अंदाज का ऑलराउंडर मिल गया है? ये देखें, एक हैरान कुन बात है कि आप जो फास्ट बॉलिंग है, सबसे पहले तो आपको वो चाहिए फास्ट बॉलिंग में कि जो आदमी फास्ट बॉलर मैच विनिंग हो, मैच जितवाए और परफॉर्मेंस दे एज ए बॉलर। अब ऑलराउंडर तो पाकिस्तान के पास रजाक या अब्दुल या अजहर महमूद जैसे तो आपके पास नहीं आ रहे कि उस पाए के ऑलराउंडर हों, लेकिन आपने कोई डेवलप भी नहीं किया। अब स्पिनर की शक्ल में एक दो आपके पास आए हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग में तो फिर नीचे जो चार आपके फास्ट बॉलर आते हैं वो तो बिल्कुल ही अपना लाइन ही लग जाती है फिर नीचे। तो उस जगह पे तो मैं कहूंगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया का देखें, इंग्लैंड का देख लें, तो चार नीचे जो फास्ट बॉलर हैं उनका भी यही हाल है। तो उनका काम है आउट करना और मैच जितवाना, इसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। अब एहसानुल्लाह आपके पास आया है, उसको आपने थोड़ा ट्राई भी नहीं किया, इतना निकाल दिया, उसको डेवलप भी नहीं होने दिया। उसके बाद कई और बॉलर आए हैं आपके, उनको रोजाना आप चेंज कर रहे हैं, तो इस तरह फास्ट बॉलिंग भी सेट नहीं होगी बिल्कुल और ठीक ठीक टीम कह एक रहे हैं आपके, मतलब जो मौका उस तरह दिया नहीं जा रहा है खिलाड़ियों को और इन एंड आउट का सिलसिला बरकरार है। बिल्कुल सर, इस हवाले से काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जाहिद महमूद जिनका ताल्लुक दादू से है, उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया और हम देख रहे हैं वो 2 साल से टीम के प्लान्स का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्हें मुसलसल हर इवेंट पे ड्रॉप किया जाता है। तो जाहिद महमूद के साथ ये जो इंसाफ हो रहा है, ये किस तर्ज अमल के साथ हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बात देखें, ये बोर्ड की पॉलिसी ऐसे चलते नहीं है कि पहले भी ऐसे हुआ है कि आप टूर के ऊपर किसी को लेके गए, वापस आया है और उसके बाद ना टूर पे खेला है ना फिर पाकिस्तान आके फिर बिल्कुल ही उसको ओमिट कर दिया टीम से, कभी उसका नाम ही नहीं सुनने में आया। तो ये मैं कहूंगा कि टेस्ट करने के बगैर किसी को रूल आउट नहीं करना चाहिए, उसको पूरा चांस तो दें, ताकि वो अगर आपने एक दफा सिलेक्ट किया है तो उसकी फिर परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि मैचेस में क्या है। बगैर खिलाए टूर कराए उसके बाद फिर बॉल काट देना, ये तो मैं कहूंगा कि प्लेयर के साथ भी इंसाफ नहीं है और टीम के साथ भी मैं कहूंगा कि ये ज्यादती है। जी सर क्या समझते हैं ओपनिंग पेयर क्या हो सकती है कौमी क्रिकेट टीम की श्रीलंका के खिलाफ? इमाम और अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग पेयर होंगे या फिर इमाम और शान मसूद ओपनिंग पेयर हो सकते हैं? तो मेरा ख्याल है कि अपना शान मसूद ने तो इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं की, और उसके बाद तो दूसरी चीज तो मैं कहूंगा कि उसकी बैकिंग बड़ी है, जिस वजह से उसको वाइस कैप्टन अनाउंस करते करते रह गए और फिर एक स्टेज पे कप्तान बनाने लगे थे। तो मैं ये कहूंगा कि अब दूसरे प्लेयर भी हैं, आपने उनको भी ट्राई करना है जिन्होंने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस की है। तो इस तरह यंगस्टर को भी लेके आना है। शान मसूद तो अब काफी देर से खेल रहा है, अभी इंग्लैंड में मैंने देखा है 2-3 मैचों में उसकी इतनी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। इससे पहले उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है 2 साल सर सर पहले, सर पिछले मुझे इस साल। हवाले से बताइएगा सर, क्योंकि जिस अंदाज से आप इन तमाम महरक़ात पर बात कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू कर कर, और ये हुस्न है आपकी गुफ्तगू का कि आप तमाम महरक़ात पर बात करते हैं। सर काइंडली इस हवाले से बताइएगा, आपने जिक्र किया शान मसूद इस वक्त काउंटी खेल रहे हैं। सर यकीन नहीं हो रहा, कौमी क्रिकेट टीम इस वक्त वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रही है, हमारे खिलाड़ी मुख्तलिफ लीग्स में मसरूफ़ हैं, काउंटी खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप इस साल होने जा रहा है और अक्टूबर में होने जा रहा है। भाई देखे, इनको जो इंग्लैंड के आके खेल रहे हैं यहाँ, तो मेरा ख्याल है कि एक तो इनको तजर्बा भी आएगा इन पिचों के ऊपर कि कैसे बॉलिंग करनी है। कंडीशन भी मुख्तलिफ है, कभी गर्मी है, कभी बारिश, कभी ग्रीन पिच है, कभी ड्राई है। तो ये मुख्तलिफ कंडीशन में जो खेल रहे हैं हमारे कुछ प्लेयर, तो मैं कहूँगा कि
ये इसका तो मैं कहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है, अच्छा ताकि सर, ये तजर्बा इस हवाले से सीखें। बताइएगा, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि सरफराज अहमद खान से मुताल्लिक अब तासुरात सामने आ रहे हैं, उन्हें वर्ल्ड कप के हवाले से भी स्क्वाड में रखना चाहिए। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद इस वक्त टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, तो उन्हें आजमाना चाहिए मिडिल ऑर्डर में? देखिए, सरफराज अहमद ने तो ओडीआई और T20 में परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, तो वैसे तो मैं कहूँगा कि उसको बीच में एज ए सेकंड विकेट कीपर या जो भी रखना चाहिए था, एज ए बैट्समैन ऑलराउंडर, विकेट कीपर बैट्समैन ऑलराउंडर, उसको टीम का हिस्सा होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो उसकी जगह कोई नए प्लेयर अगर आए हैं, अगर उन्होंने कोई परफॉर्मेंस की हुई है, तो यंगस्टर अगर है तो उसकी अलहदा बात है। तो ये तो सीजन प्लेयर था, तो मैं अब वहाँ मैं इंग्लैंड में बैठा हूँ, तो मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट तो इतनी देखी नहीं है कि क्या परफॉर्मेंस किसने की है। यहाँ टीवी के ऊपर बड़ा क्लोजली मैं वॉच कर रहा हूँ, और फास्ट बॉलर हों या प्लेयर्स हों, तो उनकी परफॉर्मेंस मेरे से ढकी छुपी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में बैट्समैन भी काफी आ गए हैं, लेकिन T20 और टेस्ट क्रिकेट में बड़ा फर्क है। सर, जी। हसन अली को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, तो क्या समझते हैं हसन अली में ये सलाहियत है, वो रिवर्स स्विंग कर सकते हैं? लॉन्गर फॉर्मेट में जो टेस्ट क्रिकेट में हसन अली अक्सर माने जाते हैं कि वो भी रिवर्स स्विंग करने की सलाहियत रखते हैं। आप रिवर्स स्विंग के बानी हैं, क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, हसन अली काफी हार्ड वर्किंग है, और वो गिव अप नहीं करता, जैसी मर्जी पिच हो वो हमेशा बड़ी मेहनत से बॉलिंग करता है। तो उसका सिर्फ फिटनेस का मामला है कि कितना फिट है, या कितनी लंबी बॉलिंग कर सकता है। अगर तो वो फिट है तो टीम का हिस्सा है, तो मैं कहूँगा एक्सपीरियंस भी है, हार्ड वर्किंग भी है, और उसके बाद ये लाइन और लेंथ भी उसकी अच्छी रहती है। तो ये कोई मजाका नहीं है कि उसको आपने टीम में रखा है। जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने मसरूफियात में से टाइम निकाला और अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू कर कर। और हमारे साथ रिवर्स स्विंग के बानी, पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज साहब मौजूद थे, और वो भी इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।